आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत ही फेमस बुक पावर वर्सेस फोर्स से लिया गया है। और इस कंसेप्ट में हम कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारे लेवल्स हैं वो क्या है कॉन्शियसनेस के, और उसी के बेसिस पर हम अपने जो इमोशंस हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको भी पता करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो शेम है, जो सबसे जिसकी एनर्जी लेवल एनर्जी वाइब्रेशन कम है वो है शेम। उससे ऊपर है गिल्ट, इसकी 30 है। एम्पैथी, ग्रीफ एंड फियर। 20 से लेके अगर 100 तक हम बात करें वाइब्रेशन लेवल की, तो ये अगर देखोगे तो ये सफरिंग स्टेज में है, इस टाइप के जो इमोशंस हैं। उसके बाद जैसे ही हम अपना लेवल बढ़ाते हैं तो डिजायर, एंगर, प्राइड एंड करेज, तो ये जितने भी इमोशंस हैं ये आ जाते हैं गेटिंग बाय में। और लेवल अगर हम अपना बढ़ाएं तो न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजंस एंड लव। तो ये जितने भी पावरफुल वर्ड्स हैं, जितने भी पावरफुल इमोशंस हैं, जिनकी वाइब्रेशन आप खुद देख सकते हैं कितनी हाई है। तो अगर आप इस स्टेज में आ जाते हैं तो आप फ्लो की फॉर्म में आ जाते हैं। फ्लो मतलब आप पानी की तरह एकदम बहते रहेंगे, कंसिस्टेंटली बेसिस पर कॉन्स्टेंटली आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप और ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो जॉय, पीस और एनलाइटनमेंट, ये सबसे बड़ी कॉन्शियसनेस लेवल है वाइब्रेशंस के बेसिस पर। अगर हम देखें तो जॉय, पीस और एनलाइटनमेंट। तो अगर आप जॉय उसमें है पीस की फॉर्म में है और एनलाइटनमेंट की लेवल पर आना चाहते हैं तो 700 to 1100 इसका लेवल है। तो ये हायर पीक है, हायर कॉन्शियसनेस है। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस यही है कि हम लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस पर जाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं राइट कि हमारे जो इमोशंस हैं उनकी वाइब्रेशंस लेवल क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। हम क्या करते हैं, हम अगर गिल्ट की फॉर्म में होते हैं, हम अगर शेम में होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हम अपने आप को और कोसते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपको ये लेवल पता चल गया, अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मेरे इमोशंस ना अभी ग्रीफ की फॉर्म में है, मेरे इमोशंस अभी गिल्ट की फॉर्म में है। तो मुझे अपने इमोशंस को कैसे ऊपर उठाना है, कैसे अपने इमोशंस को और बढ़ाना है। मैं इसी वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके और बताऊंगा जिससे हम अपने इमोशंस को, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है अच्छे से कि ये कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो आप समझ गए कि लोअर वाइब्रेशन से हमें हायर वाइब्रेशंस पे जाना है। अल्टीमेट पर्पस यही है, क्योंकि इस वाइब्रेशंस पर आप सब कुछ कर सकते हैं, मुझे लगता है। अब बात करते हैं कि वो ऐसे 5 टाइप्स क्या हैं जिससे हम अपनी वाइब्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट हैक, अगर आप फॉरगिव कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी की वजह से हमारी एनर्जी कम होती है और हम सफरिंग मोड में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे नीचे शेम है, फिर ग्रीफ है, फिर एम्पैथी है। तो ये सबसे नीचे लोअर वाइब्रेशंस हैं। इसी वजह से हम इसी एनर्जी लेवल में घूमते रहते हैं, क्योंकि हम बोझ लेके बैठे रहते हैं। तो इसलिए मन से, मैं ये नहीं कह रहा बाहर से आप फॉरगिव कर दीजिए, अंदर ही अंदर आप उसको फॉरगिव कर दीजिए। अंदर ही अंदर जो थॉट्स हैं उस टाइप का, उसको लेट गो कर दीजिए, जिससे आप देखेंगे आप बहुत हल्के होते चले जाएंगे और आप गुब्बारे की तरह ऊपर उठते चले जाएंगे। सेकेंड हैक, लेट गो अटैचमेंट। जब आप लेट गो कर देते हैं अटैचमेंट से, जो अटैचमेंट आपको बांधे हुए है, तो आप देखते हैं आपके अंदर एक्सेप्टेंस की क्वालिटी पैदा हो जाती है, बिलिंगनेस की क्वालिटी पैदा हो जाती है। यानी कि जो हायर वाइब्रेशन है 200 से ऊपर, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने। थर्ड हैक, लेटिंग गो टॉक्सिक फूड। हम जो खाते हैं ना, वैसे ही हमारी अंदर से, बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलती है। तो जो भी टॉक्सिक फूड हम ज़्यादा खाते हैं ना, उससे हमारी लेवल, एनर्जी लेवल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी वाइब्रेशंस पर। अगर आप एक ऐसा खाना खाएंगे तो आपकी लेवल, आपकी एनर्जी लेवल नीचे ही रहेगी, डाउन ही रहेगी। आपको पूरे दिन नींद ही आती रहेगी, लेथार्जिक मोड में ही आप रहेंगे, है ना। आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हाई एनर्जी फूड खाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली, आपके अंदर से एनर्जी निकल के आएगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी। तो ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है अपनी एनर्जी को बढ़ाने का। फोर्थ हैक, प्रैक्टिस ब्रीथिंग। जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है आपके अंदर बॉडी में, ब्रीथिंग ब्रीथ आउट की हेल्प से। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल जाएगी उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी बढ़ेगी। इवन आपने देखा भी होगा, हर मेडिटेशन प्रैक्टिस आपकी ब्रेथ से ही स्टार्ट होती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से ही स्टार्ट होती है, चाहे योगा हो चाहे मेडिटेशन है। तो ये भी आपको देखना है, इसलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए डेली बेसिस पर, जिससे आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई रहेगा। फिफ्थ हैक, कंज्यूम राइट कंटेंट। जी हाँ, ये भी आपको देखना है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो कैसा है, वो आपको अपलिफ्ट करने वाला है या डाउनलिफ्ट करने वाला है। क्या आप पूरे दिन टीवी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, या पूरे दिन सोशल मीडिया देख रहे हैं, पूरे दिन सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, पूरे दिन इमोशनली ऐसे वाले सॉन्ग सुन रहे हैं जो आपको नीचे, आपकी वाइब्रेशंस, एनर्जी को नीचे डाल रहे हैं, है ना, बस पड़े पड़े सॉन्ग सुन रहे हैं, या आप इंस्पिरेशन सॉन्ग सुन रहे हैं, मोटिवेशन सॉन्ग सुन रहे हैं। तो ये भी आपको देखना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद करी है। जब मेरी एनर्जी, मुझे लगता है कि डाउन है ना, मन नहीं करता है, तो मैं इंस्पिरेशन सॉन्ग चलाने लगता हूँ।
मैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स चलाने लगता हूँ, जिससे मेरी एनर्जी अपने आप ही बढ़ने लगती है। ये मैंने खुद फील किया है, मैं खुद करता हूँ इस चीज़ को। जब मैं जिम जाता हूँ या कहीं भी, या जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल डाउन ही रहता है, हमें उससे बढ़ाना पड़ता है।